छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर बात होती है अध्यात्म की, धर्म की, संस्कृति की, लेकिन इससे लाखों दूर छठ पर सियासत हो रही है। हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, छठ पर दिल्ली में जो सियासत हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सोचिए कितना दुखद है। हम सब अभी तक इस उम्र तक पहुंच गए, हर छठ पे हम लोग छठ माई का गीत सुनते थे, हम लोग घाट साफ करने की तैयारी करते थे, हम लोग नदियों को साफ करते थे, हम माँ के लिए, दीदी के लिए, भाभी के लिए वो अपने छठ पे गोबर लीपते थे। पहली बार ऐसा हुआ है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो 7 साल में इतने कठोर हो गए छठ को लेकर कि आज छठ कैसे होगी, कैसे मनेगी, कैसे पानी साफ होगा, कैसे सुविधा होगी, कैसे उनके टेंट बनेंगे, इस पे चर्चा हो रही है कि क्यों नहीं बना, क्यों नहीं मिला। तो ये हमारे लिए भी उतना ही आश्चर्य का विषय है। अब चूंकि उन्होंने तो आस्था को पूरी तरह से कुचलने का कोशिश किया था, पूरे छठ के प्रतिबंध लगाकर छठ व्रती सड़कों पे आए, हम सब सड़कों पे आए, प्रतिबंध हटा, सरकार झुकी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उसमें एक लेगुना लगा दिया कि नदी पे नहीं जाना है। अब पता चल रहा है कि नदी इतनी गंदी हो गई है कि उसको मीडिया देख न ले। आज आप भी चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए कि वो दृश्य दिखा है। तब मैं समझता हूँ कि अब इसका फैसला 2 ही लोगों के हाथ में है। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो लें, और दूसरा दिल्ली की जनता ऐसे आस्था विरोधी, संस्कृति विरोधी लोगों को वो खुद ही विचार करे कि इन लोगों को कैसे सजा देनी चाहिए। मनोज जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है, लेकिन जो भी पार्टी होती है वो जनता के लिए काम करती है। जनता का कहना है कि कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। केंद्र ने भी यमुना एक्शन प्लान चलाया था, उसका क्या हुआ? आप देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी नदियाँ हैं, गंगा है, उन्हें साफ करने का। दोनों के पास ऑप्शंस थे, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, और आखिर में उसी मैली यमुना में आकर जनता को, व्रतियों को, छठ व्रतियों को पवित्रता के त्यौहार में भी मैले पानी में डुबकी लगानी पड़ी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब केंद्र ने कोशिश की, हरियाणा में कैसे जमुना जी साफ हो गई, उत्तर प्रदेश में दिल्ली का 5-6 किलोमीटर छोड़ दीजिए तो उसके बाद जमुना जी कैसे साफ हो। ये पूरे 1700 किलोमीटर में मात्र ये 40 किलोमीटर का चंक ही क्यों गंदा है, सिर्फ दिल्ली में ही जमुना जी क्यों गंदी है। ये सवाल का जवाब तो उसी को देना पड़ेगा जो चुनी हुई सरकार है, जिसके पास 70,000 करोड़ का बजट है, जिसके पास यमुना एक्शन को एग्जीक्यूट करने का अधिकार है। हम तो विपक्ष में है ना, हम तो उस दुर्दशा को दिखा सकते हैं, आपसे बता सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, और हम ये कर रहे हैं लगातार। हमें बड़ी आशा जगी थी जब 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हम 5 साल में ऐसी यमुना जी बनाएंगे कि लोगों के साथ डुबकियां लगाएंगे। लेकिन तब वो ना डुबकियां लगाएंगे कहते कहते हंस पड़े थे। हम उसको नहीं समझ पाए, दिल्ली के लोग नहीं समझ पाए कि ये छल क्या है। आज दिखाई दे रहा है। तो मैं तो इसको राजनीति का विषय ही नहीं है, ये दिल्ली के जीवन का विषय है, और दिल्ली के जीवन के साथ, क्योंकि वही पानी पिया जाता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खिलवाड़ किया। आपने कब खुद आप कालिंदी कुंज गए थे और देखा था कि यमुना कितनी मैली है। क्या नहीं लगता कि उस मैले पानी में अगर जो व्रती हैं वो डुबकी लगाएंगे तो कई सारी बीमारियां उन्हें हो सकती है। एक नेता होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, अगर उनसे ये भी अपील की जाए कि उस मैले पानी में डुबकी ना लगाएं, क्योंकि वही आप जानते हैं, क्योंकि आप तो पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उस जल को जब वो घर लेकर जाएंगे, प्रसाद पर छिड़केंगे तो बीमारियाँ भी हो सकती हैं। आपने बड़ा अच्छा विषय रखा, लेकिन दुख की बात है कि जहाँ जमुना इतनी गंदी हो गई हैं, वहाँ तो आने जाने की कोई मनाही नहीं थी। कल आप लोग भी गए होंगे, हम भी गए थे, और जो डुबकी लगाने गए वो भी गए। और जहाँ सोनिया विहार के ऊपर साफ यमुना जी हैं, जो हरियाणा से कनेक्ट होता है, वहाँ पे तारबंदी की हुई है, वहाँ पे बैरिकेड लगाया हुआ है। ये क्या दिल्ली सरकार की नीयत है? हम खुद चाहते हैं कि
जहाँ जमुना जी इतनी गंदी हो गई हैं उसको साफ किया जाए पानी को, लेकिन उनकी जो आस्था है उसको कैसे रोकोगे आप? ये एक ऐसा विषय है कि दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप आस्था को नहीं रोक सकते, आप नदी को साफ करो। और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है। अगर होती ना तो आज 3 साल में, आज भी मैं आपको बोलता हूँ, कल भी हमने कहा है और मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूँ कि मात्र 3000 करोड़ का एक बजट बना के एक कमेटी बना दे दिल्ली सरकार। मैं उस कमेटी में मुख्य रूप से काम करना चाहता हूँ। अगर हमने 3 साल को दिल्ली की जमुना को दुनिया का आकर्षण नहीं बना दिया तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन इसके साथ जब हम आपने हरियाणा का जिक्र किया तो आज भी जो उनके पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनका कहना है कि सिर्फ एक दिन पहले छठ के ये पानी छोड़ दिया गया, विषैले कर दी गई, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी खुद बंधक बन रही है इस सफाई में। और इसके साथ साथ वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब उपराज्यपाल आपके हैं, उपराज्यपाल की ओर से मनाही है, तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे जिम्मेदार है? देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जो मुख्यमंत्री होते हुए कहता है कि नहीं राज्यपाल चला रहे हैं। अरे इस्तीफा दो, जाओ, भागो। ऐसे तुम्हारी क्षमता नहीं है तो क्यों ऐसा काम कर दिल्ली को परेशान कर रहे हो? आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है जिसमें 5 लाख रुपए की रोगियों का इलाज होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एलजी रोज कह रहे हैं क्यों नहीं उसको लागू करते अरविंद केजरीवाल? गली गली शराब की दुकान खोलेगी, एलजी सहमत नहीं है। होम डिलीवरी, हाँ, आप उसको कैसे कर दे रहे हो? मतलब पाप करो तो उसको एलजी पे थोप दो, पाप करो तो एलजी पे थोप दो, और जहां आपको माल कमाने में पूरी दिल्ली नाश हो रही है उसको वाहवाही ले लो। मैं समझता हूं कि बड़ा दुखद विषय है। आम आदमी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं कहने को, दे आर एक्सपोज्ड, और दिल्ली की जनता ही अब इनको सबक सिखाएगी। दबी जुबान आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ये राजनीति कर रही है। ये राजनीति है कहाँ? अगर हम जमुना जी की गंदगी को उजागर कर रहे हैं तो ये राजनीति है, ये तो जीवन नीति है। और अगर वो जीवन के दुश्मन हैं तो दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे कि ये और कितने दिन चलने चाहिए। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमारे साथ मनोज तिवारी जी ने की, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि आम जनता जब बात करती है छठ की तो आम जनता की ये समस्याएं जो हैं, जो लगातार उठती हैं कि आखिर कैसे मैले पानी में वो डुबकी लगा लें छठ के पर्व पर, ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार उठती रही हैं। इन सब पर हमारे साथ जुड़े थे मनोज तिवारी जी। दिल्ली से कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारू शर्मा।